से पहले पंकज जी, राहुल गांधी सबसे पहले अभी एक हड़बड़ी भी दिखाई दे रही है, या कहें तो पहले से उतनी तैयारी है कि एग्जाम वाले दिन पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है राहुल गांधी को। उससे पहले ही तैयारियां दिखाई दे रही हैं। कैसे आप देखते हैं, हरियाणा में कांग्रेस अकेले लड़ सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जाने का मन बताना राहुल गांधी की तरफ से कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन वहां चुनाव लड़े, और वही हमने देख लिया जम्मू कश्मीर में। इन सब के बीच विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से मिलना, और यह भी अब साफ हो चुका है कि ये दोनों भी कांग्रेस पार्टी में अब हैं। कैसे देखते हैं इन चुनावों को, उनकी तैयारियों को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को? की बात करते हैं क्योंकि कश्मीर का आम आदमी शेष भारत से हमको अपने आप को बहुत अलग और समझता है, और वो समझता है कि कश्मीर के दुख से भारत के दूसरे हिस्से के लोगों को बहुत वास्ता नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला चरण था और उसका भारी ठंड के बीच में जो समापन श्रीनगर में हुआ और पूरे घाटी में राहुल गांधी की पैदल यात्रा हुई, उसने उस समय ही यात्रा की तैयारी ने बता दिया था कि ये चुनाव की तैयारी है। उसके बाद चुनाव घोषणा के बाद जिस प्रकार से खड़गे जी और राहुल जी का 2 दिन का दौरा घाटी में और जम्मू में दोनों में हुआ, उससे कांग्रेस ने एक आत्मविश्वास बना लिया था। एक राहुल गांधी की जो खासियत है वो ये है कि वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं हर जगह। कश्मीर में भी आज उन्होंने स्टेटहुड की बात की। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि 370 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। असल में 370 जो है भारतीय जनता पार्टी का मसला है कि वो बताए कि आप 370 को आपने जब से हटाया है उसके बाद आपने कौन से बदलाव कर दिए। मैं 2 अनुभव अपने व्यक्तिगत बता रहा हूं। लास्ट ईयर में लगभग इसी दौरान में लेह लद्दाख में था। लेह लद्दाख का आदमी इतना दुखी है सेंटर टेरिटरी बनने के बाद में उनके काम नहीं हो रहे हैं। पहले जो काम लोकल हो जाते थे अब वहां पर सेंटर के अफसर बैठे हुए हैं, और इसीलिए हालांकि लेह लद्दाख में भी चुनाव नहीं है, लेकिन सोनम वांगचुक का 100 लोगों के साथ में परसों लेह से दिल्ली के लिए पैदल मार्च, और जिसमें सबसे बड़ी मांग स्वतंत्र राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, रोजगार को लेकर है। ये जो मार्च लेह से शुरू हुआ है उसकी जो गर्मी है और जो उसकी मांग है, उससे जम्मू और कश्मीर का चुनाव अछूता नहीं रहेगा। अब मैं जम्मू की बात बता रहा हूं। जम्मू का मैंने बहुत सारे लोगों को बात किया, आम आदमी बन के, ऐसे जर्नलिस्ट नहीं, जो वहां गए, मैं दुकानदारों से बात करता रहा, होटल वालों से बात करता रहा। उनका कहना था कि हमारे यहाँ जो है श्रीनगर और उसको लेकर इतना हल्ला हुआ, उसके बाद में जम्मू के आसपास केवल जो डिवोटीज होते हैं, श्रद्धालु, उस किस्म के लोग तो आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही टूरिस्ट नहीं होते, वो 2-3 घंटे के होते हैं। तो दूसरा ये हुआ कि जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो 6 महीने राजधानी जो जम्मू में होती थी उससे उनका बिजनेस होता था, उनकी सप्लाई होती थी, उनके होटल्स होते थे। ये एलजी के शासन के कारण जो अब जम्मू में रियासत आना बंद हो गई, उससे वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। उनका कहना है कि 370 से उनका सबसे बड़ा नुकसान तो यही हो रहा है। अब इलेक्शन में राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, स्पेशली कश्मीर में लेकर, उन्होंने कश्मीर में बहुत सारा स्पेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। हालांकि आखिर तक उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती भी संगठन में शामिल हो, लेकिन वो वास्तव में नहीं चाहती थी कि शामिल हो, उनके बहाने थे। आज का पोजीशन में JNK के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी घाटी से तो कुछ कैंडिडेट वैसे भी नहीं लड़ा रही है जी। उनके कैंडिडेट बामुश्किल 42 सीट पर गंभीरता से लड़ रहे हैं, और वो केवल निर्दलीयों को पैसा देकर, मैं आपको बता दूंगा, थैली खोल दी गई है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के JNK के प्रभारी है तरुण चुग, वो कह रहे हैं कि हम JNK का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे।
जेएनके वाले बोल रहे हैं हमको इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी इंडस्ट्री है। अब आप देखिए परसों वहां पर भयंकर आंधी चली, वैसे भी हाई टेम्परेचर के कारण इस बार सेब की फसल बहुत अच्छी नहीं हुई थी। घाटी के इलाकों में जो छोटे सेब थे पूरे गिर गए। वहां मसला है कि सेब की खेती को 100% इंश्योरेंस में कैसे शामिल किया जाए। वहां का मसला है कि इस बार केसर की फसल बहुत खराब हो रही, तीखी गर्मी का, उसको कैसे निपटाया जाए। जो लोकल मुद्दे हैं, कांग्रेस ने इन सब मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रखा है और सबसे बड़ा मुद्दा रखा है कि हम स्टेट छूट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है आप बताइए। उन्होंने जो बोला था डल पे हम डलिया लेकर वो छठ मनाएंगे, श्रीनगर में प्लॉट खरीदेंगे, वहां की लड़कियों से भी शादी कर लेंगे, वो सब कहां है? 370 के बाद में कहां है वो? जिस दिन वो कहते हैं कि अब आतंकवाद खत्म हो गया, उसके अगले दिन परसों ही आप देख लीजिए सेना के अस्पताल पे फिर हमला हो गया जी। एक जवान को गोली लगी। हरियाणा में जैसा कहा जा रहा है, देखिए पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो लंगड़ी सरकार थी, और जिस बैसाखी के बल पे वो खड़ी हुई थी, वो बैसाखी के अधिकांश लोग पहले तो बैसाखी ने उनका साथ छोड़ दिया, उसके बाद बैसाखी से जो अधिकांश लोग हैं वो सभी अब भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए। बीजेपी के साथ वहां पर उन्होंने फेस चेहरा बदलने का चैलेंज किया, जाट नॉन जाट को बनाने का एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की, जिस बिना पर मनोहर लाल जीते थे। लेकिन आप पूरे हरियाणा की इस समय स्थिति देखिए, हरियाणा में हम नफरत की खेती बो चुके हैं इस समय। जिस प्रकार से फरीदाबाद ने एक 12वीं के लड़के को गो गुंडे गोली मार देते हैं, ये वही फरीदाबाद है जहां से बिट्टू बजरंगी को इन लोगों ने गुंडई के लिए पैदा किया और जिसने पूरे मेवात में आग लगा के रख दी जी। हम हरियाणा को नफरत की धरती जो इन लोगों ने बनाया, जबकि मैं आपको बताऊं हरियाणा के इंटीरियर कोई जिला नहीं, इसके गांव में नहीं जाऊं, वहां आप जाकर पता नहीं कर सकते ये व्यक्ति हिंदू है कि मुसलमान है। उनका खान पान रहन सहन बिल्कुल एक तरीका था। वहां पर इन लोगों ने जाति और धर्म की नफरत को फैला दिया। अब इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी किस मजबूरी में क्या है गणित वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन को लेकर ये राहुल गांधी ने बोला है, मुझे तो नहीं मालूम राहुल गांधी ने बोला है, तो मीडिया बोल रहा है कि राहुल गांधी की ऐसी इच्छा थी। राहुल गांधी की कहां इच्छा थी, ये तो कुछ समझ में आया नहीं, कहीं दिख नहीं रहा था वो तो। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के गठबंधन से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। और आप देखिए क्या विचित्र होगा, पंजाब में हम विरोध करते हैं, दिल्ली में हम विरोध कर रहे हैं, हरियाणा में हम फिर उनके साथ हो जाएंगे। तो आप देखिए जिन सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले 10 साल से लट खा रहा है, संघर्ष कर रहा है, कांग्रेस को पिछले 10 साल में हरियाणा में जिंदा रखा गया आंदोलनों के जरिए स्थानीय। अब जिन सीटों पर जो 5 सीट 6 सीट आप देने जा रहे हैं, उस सीट पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत करता रहा, वो तो उसकी मेहनत खराब चली जाएगी। आम आदमी पार्टी ने तो मेहनत ही नहीं की, या मेहनत भी की तो उसने कांग्रेस के विरोध में की जी। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आत्मघाती कदम हो सकता है। पार्टी के लोग बहुत बड़े लोग हैं, वो सोचते हैं। अभी तो मैंने आज अभी सुना है कि एक सीट एनसीपी को भी दे रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी को भी दे रहे हैं, और एक सीट की बात जो चल रही है वो सीपीआईएम के लिए भी है। सीपीआईएम का मेरे हिसाब से जो ये पंजाब से छूता हुआ इलाका है जहां पर किसान आंदोलन है वहां पर, और समाजवादी पार्टी को हिरवाल क्षेत्र में कहीं पर एक सीट देने की बात है जहां यादव बाहुल्य है। एक एक सीट तो ठीक है, लेकिन यदि 5 या 6 सीट दी जाती है हरियाणा में, यदि आप 4 या 5 सीट से बहुमत पाते हैं और ये 4 या 5 सीट इनकी बैसाखी पे टिक रहेंगी और इनके लोग कब खिसक जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पंकज जी वहां से तो हरियाणा में 70 से नीचे कांग्रेस गिन नहीं रही है ना, 5-6 वो बात नहीं है। वो अपना गिन लें वो एक अलग चीज है, लेकिन वर्स्ट और बेस्ट दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए हर समय।